हेलो गाइस। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। साइकोलॉजी के क्षेत्र में मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ और साथ में ऑनलाइन REBT CBT थेरेपी और ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिटेशन के विषय में, ध्यान के विषय में, कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से क्या ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, हो सकते हैं? किस तरह के मेडिटेशन से ब्रह्मांड के दर्शन हो सकते हैं? मेडिटेशन करने से फिजिकल और मेंटल कुछ बेनिफिट हमें मिलते हैं क्या? तो आइए इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से क्या हमें ब्रह्मांड के दर्शन हो सकते हैं, होते हैं? ये बात समझने के पहले हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में होता है, तब उसके ब्रेन में और बॉडी में क्या-क्या बदलाव होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं। व्यक्ति में दो तरह की नर्वस सिस्टम होती है। एक जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अर्थ है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अलावा पूरे शरीर भर जो फैली है, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, तब हार्ट बीट बढ़ते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, धड़कनें बढ़ने लगती है और बॉडी में नकारात्मक रसायन निर्माण होते हैं। इसके विरुद्ध जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होती है, तो धड़कनें नॉर्मल करती है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल बनाती है, हार्ट बीट को नॉर्मल बनाती है और बॉडी में पॉजिटिव रसायनें निर्माण होती है। दूसरा कि इंसान के ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है। इस करंट की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे बीटा रिदम, अल्फा रिदम, थीटा रिदम और डेल्टा रिदम। इन चारों रिदम की जो फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज है, वो अलग-अलग होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, मेडिटेशन करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मेडिटेशन कर रहा हो, लेकिन जब वो मेडिटेशन करता है, तो उसके ब्रेन में अल्फा रिदम की अवस्था क्रिएट होती है या डेल्टा रिदम की अवस्था क्रिएट होती है। यानी बीटा रिदम से मेडिटेशन के द्वारा या तो अल्फा रिदम में व्यक्ति चला जाता है या डेल्टा रिदम में चला जाता है और इसीलिए इसको अल्टर स्टेट भी कहा जाता है। अल्फा रिदम की ये जो अवस्था है, ये हल्की मानी जाती है, लेकिन जब कोई भी पर्सन डेल्टा रिदम में जाता है, तो उसे गहरा ध्यान कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो इस मेडिटेशन से या तो वो अल्फा रिदम में चला जाता है या डेल्टा रिदम में चला जाता है। तो जब भी इंसान के ब्रेन में डेल्टा रिदम क्रिएट होती है, तो उससे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से धड़कनें नॉर्मल हो जाती है, सांस नॉर्मल हो जाता है, हार्ट ये नॉर्मली वर्क करने लगता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और बॉडी में पॉजिटिव रसायनें निर्माण होती है और इससे मेडिटेशन करने के बाद, ध्यान करने के बाद आदमी को, इंसान को शांत लगता है, रिलैक्स लगता है, हैप्पी फील होता है, क्योंकि ये सारे बदलाव होते हैं। इसके कारण इंसान को हल्का महसूस होता है। लेकिन ध्यान करने से ब्रह्मांड का दर्शन होता है क्या?
तो दोस्तों, ऐसा ध्यान करने से किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को ब्रह्मांड का दर्शन नहीं होता है। बल्कि जब कोई पर्सन डेल्टा रिदम की अवस्था में जाता है तो उसे हैलुसिनेशंस होते हैं। हैलुसिनेशंस का क्या अर्थ होता है? हैलुसिनेशंस का मतलब ये भ्रम होते हैं। यानी ये भ्रम आपको 100% सच लगते हैं। जैसा आप मेरी अभी बात सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो और आपको जैसा रियल लगता है, उसी तरह से हैलुसिनेशंस भी इंसान को 100% सच लगते हैं। यानी ये जो हैलुसिनेशंस है, भ्रम है या वास्तव है, इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इतना बड़ा आपको हैलुसिनेशंस होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। तो जो भी आपके मन में आप कल्पना करते हो या आपके माइंड में जो भी कल्पनाएं होती है बचपन से लेकर अभी तक, उन कल्पनाओं के हिसाब से आपको ये सब सारी चीजें दिखती है, लेकिन वो आपका भ्रम होता है। जैसे अभी ये लेमन है, इस लेमन के जगह पर मैंने ये लेमन रख दिया। ये इमेजिन करो कि ये लेमन है। अभी आप थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करो और अभी मैंने जो लेमन बताया है, बड़ा वाला लेमन जो बताया है, उसके बारे में आप विजुलाइज करो तो आपको उसके दर्शन होंगे। लेकिन अभी आपको ये बात सच नहीं लग रही है। आपको ये लग रहा है कि मैंने कुछ तो भी विजुलाइज किया और मुझे कुछ तो भी एक इमेजिन हुआ। लेकिन जब आप मेडिटेशन की अवस्था में जाते हो और डेल्टा रिदम की अवस्था में जाते हो तो आपको हैलुसिनेशंस होते हैं और वो हैलुसिनेशन इतने पावरफुल होते हैं कि आप वास्तव में और भ्रम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। और इसी कारण लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने से ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, तो ये बात पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि अगर मेडिटेशन करने से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अगर होता है, तो रिसर्च करने के लिए हमें चांद पर यान भेजने की कोई ही जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने फिर भी यान भेजा क्योंकि हमें सच्चाई जाननी थी। जो सच्चाई आपके विचारों से बदलती हो, कल्पनाओं से बदलती हो, वो सच्चाई नहीं होते। सच क्या होता है? जो आपके कल्पनाओं के बिना, आपके विचारों के बिना अगर उसको अस्तित्व है, तो वो बात सच होती है। और इसीलिए मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपको किसी भी ब्रह्मांड का दर्शन नहीं हो सकता। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से ब्रह्मांड के दर्शन नहीं होते, तो क्या मेडिटेशन करने से हमें बेनिफिट नहीं होते? तो ये बात भी सच नहीं है। मेडिटेशन करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन में डेल्टा रिदम क्रिएट होता है, बॉडी में पॉजिटिव रसायन निर्माण होते हैं और इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और इसी कारण आज मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में, मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन, ध्यान को इन्वॉल्व किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि आप ध्यान कीजिए। अगर आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट चाहिए तो जरूर मेडिटेशन कीजिए, लेकिन उससे ब्रह्मांड के दर्शन नहीं होते हैं। ये भ्रामक समझूत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये कमेंट्स में जरूर कहें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।